अच्छा, स्पीड कितना होगी? स्पीड पूरा कीजिए आप। आवाज़ें तो ऐसी आ रही, लग रहा है कि वहाँ हम लोग देखने के लिए गए थे, लेकिन हम सब लोग छोटे छोटे थे, वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया। तभी से हमारे मन में खौफ था कि हम हेलीकॉप्टर में बैठें। अच्छा। अब बड़े होते इस टाइम तक हम हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं पाए। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के बेलवा राम सागर गाँव में। हम जौनपुर जनपद की बात करें तो यही जनपद वो है जिसको ISPCS का भी शहर कहा जाता है, ISPCS का ज़िला कहा जाता है। लेकिन इसी जौनपुर में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। तमाम ऐसी प्रतिभा हैं, तमाम ऐसे कलाकार हैं, तमाम ऐसे मैकेनिक मैं कहूँ अगर एक तरीके से आप कह सकते हैं, छोटा मोटा साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, कि जिन्होंने आप देखेंगे हमारे पीछे जो एक कार थी डिज़ायर स्विफ्ट, और स्विफ्ट को आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया गया है। देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हेलीकॉप्टर आपको देखने के बाद नज़र आएगा। ये वो हेलीकॉप्टर जो रोड पर चलेगी। मुझे नहीं लगता कि उड़ने वाली है, लेकिन बातचीत के दौरान पता चलेगा कि आखिर ये उड़ेगी भी या चलेगी पल्ली रोड पर। आप चारों तरफ से पहले इसको देखिए तो इसको पेंटिंग इस तरीके से किया गया है कि हुबहू हेलीकॉप्टर लग रहा है। ऊपर उसी टाइप का आप देखेंगे तो फैन लगा हुआ है। आप तमाम सारे वीडियो देखते होंगे। सबसे पहले बिहार से एक वीडियो वायरल होता है, इसी टाइप का कार को हेलीकॉप्टर का रूप दिया जाता है। फिर कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, लेकिन मैं अब बात करूं तो तकरीबन एक हफ्ते से जौनपुर के लाल ने इस कार को हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया है। आप देखेंगे तो हुबहू बिल्कुल लग रहा है कि हेलीकॉप्टर ही खड़ा है। पीछे देखिए, ये पीछे जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में फ़ैन लगा रहता है और उस टाइप का इसमें फ़ैन लगा हुआ है। आप देखेंगे तो ये रोड लाइट है। रथ जिसको कहते हैं, दूल्हा इसी पर बैठता है जब शादी होती है किसी की, तो दूल्हा इसी पर बैठता है। और अब किस पर्पज़ से इसको बनाएं भाई साहब, क्या इसमें भी दूल्हा दुल्हन को ले जाएंगे या नहीं, इन चीज़ों पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन देखिए जो पीछे इन्होंने फ़ैन लगाया उसके सेफ्टी के लिए बाहर से कांच का ढक्कन एक तरह से लगा दिए हैं। ये बहुत बेहतर है कि जिससे ऐसा ना हो कि कहीं खड़ी हो और ये चला रहे हैं फ़ैन और कोई खड़ा हो, कोई व्यक्ति या कोई लड़का यहाँ आकर खड़ा रहे और हाथ वगैरह चला जाए तो उसको दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने सेफ्टी का ध्यान रखा है और इस फ़ैन के बाहर से कांच का प्लेट लगा दिए हैं जिससे कि खतरे से बचा जा सकता है। सावधानी यहाँ पर रखेंगे लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे इन्होंने पहले से ही सावधान है, ये इस चीज़ को बनाते टाइम ये खुद सावधानी बरते हैं। और तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद आप देखेंगे तो हुबहू हेलीकॉप्टर ही नज़र आएगा। और बिल्कुल पीछे देखिए ये क्या चीज़ बना हुआ है। अब इस चीज़ पर भी हम उन्हीं से बात करेंगे जिन्होंने इसको बनाया है। ये तो देखने के बाद ऐसा लग रहा है जिस तरह से बड़े कारों में साइलेंसर आपको देखने को मिलता है उस टाइप का लग रहा है। लेकिन जब हम इनसे बातचीत करेंगे उस दौरान हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। देखिए बिल्कुल ये लग रहा है कि हेलीकॉप्टर की तरह ही। अब इनके जहन में ऐसा क्यों कब आता है कि हम कार को हेलीकॉप्टर का रूप दें, उन्हीं से मैं बात करके जानना चाहूँगा। जी भैया आ जाइए आप। यही वो शख्स हैं जौनपुर के जिन्होंने इस कार को हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। विकास कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि ये कार तो स्विफ्ट है। जी जी। आपके जहन में ऐसा क्यों आया कि इस कार को हम हेलीकॉप्टर बना दें? सबसे पहले हम बता दें, जो आपने अभी अभी नाम लिया कि जिला ISPCS का है, हम उसी खानदान से हैं। जिस खानदान में माधोपट्टी के सब जिलाधिकारी हैं, सब ISPCS हैं, मैं उसी खानदान से आता हूं। हम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे तो कुद्दूपुर स्कूल पे राजबब्बर आए थे, वहाँ हम लोग देखने के लिए गए थे, लेकिन हम सब लोग छोटे छोटे थे, वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया। तभी से हमारे मन में खौफ था कि हम हेलीकॉप्टर में बैठें। अच्छा। अब बड़े होते इस टाइम तक हम हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं पाए और मन में आया कि हमारे पास गाड़ी थी, हम खुद हेलीकॉप्टर को बनाएं। और हमने मेहनत करके इस अपनी गाड़ी को, स्विफ्ट गाड़ी है हमारी, हमने हेलीकॉप्टर बनाया और किसी कारणवश चूक होने से या किसी कारणवश उड़ नहीं पाया है। हमने उड़ाने का प्रयास किया था। अच्छा, आपने उड़ाने का भी प्रयास जी, किया था? हमने उड़ाने का इरादा प्रयास ये किया था कि हम उड़ाएंगे। बचपन का इनका शौक था। जैसा कि इन्होंने बताया कि राजबब्बर आए हुए थे, तो भाई बड़े वो सेलिब्रिटी हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो वो हेलीकॉप्टर से आए हुए थे। इनके सपने में ये आया, इनके जहन में आया कि मैं एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठूंगा। लेकिन शायद इनका सपना वो पूरा नहीं हो पाया कि हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं पाए, लेकिन इन्होंने कार को हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया। और ये भी बता रहे हैं कि मैंने इसको उड़ाने का भी प्रयास किया। आप इसको प्रयास किए थे कि उड़ाया जाए इसको? जी जी, प्रयास बहुत चल रहा है उड़ाने का, उड़ नहीं पाया, लेकिन 2-3 साल मेहनत करेंगे तो उड़ा भी सकते हैं इसको हम। अच्छा, कितने दिनों की मेहनत हम कहें तो कितने दिन आपने इस पर मेहनत किया? इसमें हमने 7 महीना मेहनत किया है। 7 महीने की मेहनत के बाद तैयार हुआ, लेकिन उड़ नहीं पाया। एक कमी है, उड़ नहीं पाया जी। 7 महीने की मशक्कत, इनकी दिन रात की मेहनत ने, दिन रात की लगन ने इस कार को हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया। अच्छा, जब आप रोड पर चलते हैं, इसमें बैठते हैं, फैन वगैरह चलता है, तो कैसा फील होता है? आपको लगता है कि वैसे तो आपने बैठा तो है नहीं, बैठे तो है नहीं कि कल्पना करें कि हाँ हेलीकॉप्टर में लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हम हेलीकॉप्टर में ही चल रहे हैं।
बिल्कुल इतनी देखिए। खुशी होती है हमें कि हम अपने हाथ से बना के अपने कल्पना करते हैं कि हम हेलीकॉप्टर में हैं। अच्छा बिल्कुल जी सही चीज़ें होती है। अगर हमारे सपने बड़े हो, अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो शायद वो प्रयास इन्होंने किया और उनका प्रयास रंग लाया। और ये इसमें महसूस करते हैं जब इस कार में बैठते हैं, फ़ैन वगैरह चलता है तो इनको ऐसा लगता है कि हम शायद हेलीकॉप्टर में ही बैठे हैं। अच्छा रोड पर जब आप निकलते होंगे लेकर तो शायद मुझे लगता है कि भीड़ अगर आप कहीं पर खड़ी करिए तो आपको भीड़ घेर लेती होगी। जी भीड़ थोड़ी जुट जाती है देखने के लिए, नई चीज़ है इसलिए जुटते हैं सब लोग। जरूर जी। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये फ़ैन वगैरह चला कर दिखाएं किस तरीके से ये फ़ैन चलता है। अभी गाड़ी ये स्टार्ट करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये जो फ़ैन है ऊपर लगा हुआ फ़ैन है और जो पीछे का फ़ैन है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा रात का तो नज़ारा अलग ही होता होगा जिस तरीके से आप LED लाइट लगाए हुए हैं। चलिए बिल्कुल अब देखिए इंजन को स्टार्ट करेंगे और अच्छा यहाँ तक तो नहीं आएगा, चलिए दूर ही मैं रहता हूँ। और अभी स्टार्ट करेंगे इंजन को और उसके बाद ऊपर का फ़ैन और पीछे का फ़ैन चला कर दिखाएंगे भाई साहब। इंजन आप देखेंगे कि इंजन स्टार्ट हो चुका है। अच्छा अलग से चाबी लगानी पड़ती है क्या भाई साहब उसके लिए? पंखे के लिए अलग से लॉक लगाते हैं, नहीं पंखा दिक्कत देगा रास्ते में चलते हुए। अच्छा ये लॉक रहता है, जब तक आप चाबी नहीं लगाएंगे अनलॉक नहीं होगा, चलेगा नहीं। जी। अच्छा ठीक है चलिए। अच्छा आप देखेंगे कि पहले जो वो पंखा था, ये जो लगा हुआ है प्लेटें आपको, ये पहले आपस में सटी हुई थी, लेकिन अब देखेंगे कि अभी एक तरीके से ये सेटअप रेडी हो चुका है चलने के लिए। भाई साहब हम दूर रहे यार, बिल्कुल हमको डर लग रहा है। देखिए अब किस तरीके से ये फ़ैन चल रहा है। अच्छा स्पीड कितना होगी, स्पीड पूरा कीजिए आप। आवाज़ें तो ऐसी आ रही, लग रहा है कि अब हेलीकॉप्टर उड़ ही जाएगा। अच्छा लाइट भी जल गई है बिल्कुल। देखिए ये रात का जब नज़ारा होगा तो बेहतर खूबसूरत लगता होगा, देखने के बाद ऐसा लगता होगा कि ज़मीन पर चलने वाला हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है। प्रयास भाई साहब ने किया बेहतर कि मैं इसको उड़ाऊंगा, लेकिन अभी उड़ा नहीं पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं 2-3 साल फिर से इस पर मेहनत करूंगा और हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ाऊंगा। लेकिन अभी ये जो हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है ये ओनली रोड पर चलता है, रोड पर चलने वाला हेलीकॉप्टर है। अच्छा पीछे का भी फ़ैन चल रहा है, आइए मैं चाहूँगा थोड़ा सा पीछे का भी फ़ैन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे का फ़ैन देखिए। और लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितना बेहतरीन लग रहा है रात में। तो रात के वक्त बड़ा बेहतरीन नज़ारा होता होगा जहाँ ये खड़ा होगा। ये पीछे का आप देखिए फ़ैन चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया अभी मैं खड़ा हूँ, अगर मेरा हाथ चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ऊपर से लगा हुआ जो कांच का प्लेट है वो सेफ़ रखेगा इसको। आप अगर कोई यहाँ पर खड़ेगा, सावधानी थोड़ी सी हो जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन नज़ारा बड़ा बेहतरीन है, देखने के बाद रात का नज़ारा और बेहतरीन होगा। भैया मैं चाहूँगा आप बाहर आ जाएँ थोड़ा सा। अच्छा उसमें भी लाइटें लगी हुई हैं, आप देखेंगे तो जो ये पंखा लगा हुआ है इसमें ऊपर, उसमें भी लाइटें जल रही थी अभी। और अब ऑफ़ हो चुका है, इंजन ऑफ़ हो चुका है इसका। देखें आप लोग देखे होंगे तो आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय रखिएगा कि कैसा लग रहा था आप लोगों को देखने के बाद। अच्छा ये जो पीछे लगा है ये क्या चीज़ है? ये 100 पीस में लगा दिए हैं, वैसे इसका कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है। देख खूबसूरत लगने के लिए एक तरीके से कि हाँ भाई साइलेंसर के नाम तो आपने वही दिया होगा। जी वैसे साइलेंसर जैसे लगते हैं। और किसी हेलीकॉप्टर हम लोग फोटो में देखें कुछ निकला रहता है इधर से, उसी टाइप बना दिए हैं हम केवल। अच्छा एक चीज़ हमको आप ये बताइए, आप बनाए हैं इसको सिर्फ आपका शौक़ था कि मैं भी हेलीकॉप्टर में बैठूं, तो आप इसमें अनुभव भी करते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ हूं। क्या कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ने ऑर्डर वगैरह नहीं दिया कि भाई साहब आइए चलिए हम हमारे शादी विवाह या फंक्शन में इन चीज़ कामों को लेकर? फ़ोन तो बहुत आता है लेकिन हम मना कर देते हैं कि अभी नहीं, कुछ हमें कुछ निर्णय ही नहीं उस पर हमें। अच्छा जी कितने दिन पहले ये बनकर तैयार हुआ पूरा? ये अभी 6-7 दिन हुआ केवल, मात्र 6-7 दिन हुआ। कितना टोटल खर्च आ गया? कार पहले आप लिए थे? जी अभी तो उस साथ ही केवल बनाने के लिए भी खर्चा वर्चा नहीं जोड़े हैं, मांग के सबसे पैसा ले करके। हमने पास तो था नहीं इतना, हम लोग मांग के कि इसको बनाए हैं, अब देखेंगे कितना लगा, इसको देना पड़ेगा सबका। अच्छा जरूर, चलिए तकरीबन फिर भी कितना खर्च हो गया होगा? 4-5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 4-5 लाख रुपए। और आपने इधर उधर से लेकर यार दोस्तों से
फिर जाकर इस चीज़ को तैयार हम किए हैं। गरीब परिवार से, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब हम लोग नात रिश्तेदार से और संगी साथी से लिए हैं। अब जोड़ेंगे किसका कितना लिए हैं उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, कहीं से आपको आर्थिक मदद मिली? आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? विधानसभा आपका? हमारा विधानसभा वो मल्हनी है, लकी यादव विधायक लकी यादव जी हैं। क्या उनके तक बातचीत पहुंची या फिर उन्होंने इसको देखा या फिर कुछ बातचीत अभी तक? अभी कुछ बातचीत नहीं हुई है जी। चलिए, इस मल्हनी विधानसभा के विधायक हैं लकी यादव जी। और मैं चाहूँगा कि विधायक जी अगर आपके पास पहुँचे तो किस तरीके से इन्होंने बनाया, इन्होंने इस कहानी को बताया। और आपके ज़िले की बात है, आपके विधानसभा की बात है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे जो प्रतिभावान लोग हैं जो कुछ ऐसा करते हैं, अगर आप लोग जैसे चाहेंगे तो शायद कौन है चेयरमैन? हमारे ज़िले के चेयरमैन श्री माननीय श्री कला धनंजय सिंह जी भी हैं जी। उनके तरफ से कुछ अभी तो नहीं, किसी शायद तरफ से उनके आपको कुछ कानों मदद? तक खबर न पहुंची हो जी। अच्छा, उम्मीदें हैं, लगता है आप कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उम्मीद है भाई, जिला के हैं तो उम्मीद है। बिल्कुल, उम्मीदें हैं इनको। तो मैं चाहूँगा कि अगर इन उम्मीदों पर आप लोग कुछ काम करेंगे तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि बड़ी चीज़ होती है अगर ऐसी प्रतिभा हो आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में, आपके जनपद में, तो कहीं ना कहीं आप इसको निखारने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। गाड़ी कौन सी भैया? ये स्विफ्ट है ना? अच्छा, बिल्कुल। आप अंदर से, मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखा दीजिए अंदर से इसका नज़ारा। ये कार जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट आपको नज़र आ रही है, लेकिन अलग से इन्होंने सिस्टम बना के रखा। अच्छा, ये यही है ना भैया फैन वाला? एक्सीलेटर है, फैन का एक्सीलेटर है, जिसको आप ऊपर करते होंगे तो फैन उतनी स्पीड चलता है। अच्छा, बाकी सारे सिस्टम तो वही है। और लाइटें उटे तो ये बाहर से आपने सिस्टम जो लगा रखा है, उसके बटन से लगा दिया, इधर नीचे बटन है, इधर बटन से लगा रखे हैं। अलग से इसके लिए चाबी लगती है आपकी, अलग से लगाते हैं फ़ैन के लिए। बिल्कुल, ये फ़ैन पहले लॉक रहता है और चाबी लगाने के बाद फिर ये अनलॉक होता है। और पड़ता है किसी को खतरा ना हो। बिल्कुल जी। रोड पर कभी निकले आप इसको लेकर? नहीं, रोड पर निकले हैं, लेकिन उतनी सावधानी से हम लोग बनाए, किसी को खतरा ना हो, आराम से हम लोग चले जाएं, किसी को परेशानी ना हो जी। रात में कभी निकले हैं या दिन में ही? नहीं, शाम को निकले हैं हम लोग, शाम को उसका नज़ारा लेने के लिए निकले हैं। इतनी मेहनत के बाद हौसले रहते हैं तो दिखना पड़ता है कैसे। बिल्कुल, जरूर जरूर। अच्छा, जब आप रोड पे रात के वक्त निकले तो क्या प्रशासन के लोग या फिर कोई ऐसा जो मिला हो कि आपको रोका हो कि खड़े होइए आप हैं? नहीं, रोके नहीं। प्रशासन तो मदद भी किए हैं कि जैसे कुछ लोग आ जाते थे आगे, तो प्रशासन के लोग आए थे, हटा के हम लोगों को पास करके चले गए थे हम लोग जी। प्रशासन ने ये नहीं कुछ कहा कि आप इसको रोड पर मत निकलिए? नहीं, प्रशासन अभी कुछ नहीं कहा। प्रशासन तो मदद किया, प्रशासन से हम खुश भी हैं जी। भविष्य में क्या इरादे हैं कि आप रोड पर इसको लेकर निकलेंगे? नहीं, या फिर तो पहले इरादा है सबसे पहले कि हम अगर अपनी शौक के लिए बनाए हैं, फिर देश के लिए हम कुछ बनाएं इसको जी। बिल्कुल। तो मैंने जैसा कि कहा कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो भी यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे लोग हैं जो अगर आपके आसपास में अगर ऐसी कोई प्रतिभा है तो आप उसको निखारने का प्रयास जरूर करें। इस तरीके से इनकी अगर आप हेल्प करेंगे तो शायद ये विकास सिंह जी कुछ और कर सकते हैं आपके ज़िले के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए। मैं यही चाहूँगा और इन्हें उम्मीदें भी वही है और मेरी भी उम्मीदें वही रहेंगी कि आप ऐसे लोगों की, ऐसी प्रतिभाओं का अगर बढ़ावा देंगे, कहीं ना कहीं इनका मदद करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ होगी आपके ज़िले के लिए, आपके क्षेत्र के लिए। आपका भी नाम होगा कि आपके विधानसभा में ऐसा कोई है जो ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाया। वीडियो को आप लोग देखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या है आप लोगों की राय। और अगर उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचता है जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं समाज के, अगर इनकी कुछ हेल्प कर सकते हो तो वो हेल्प आप लोग ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मैं यही चाहूँगा। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।